अकबर बीरबल की मजेदार और सीख देने वाली कहानी। अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली में एक महान बादशाह राज करता था। उसका नाम था बादशाह अकबर। अकबर बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार शासक था। उसके दरबार में कई विद्वान और मंत्री थे। उन्हीं में से एक था बीरबल। बीरबल अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध था। अकबर बीरबल को बहुत पसंद करता था, लेकिन कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे हमेशा उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। एक दिन अकबर ने दरबार लगाया। सभी मंत्री अपनी अपनी जगह खड़े थे। अकबर ने कहा, आज मैं एक सवाल पूछूंगा, जो सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? सभी मंत्री सोच में पड़ गए। कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी बीरबल आगे आया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा झूठ है कल। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल बोला, लोग कहते हैं कल मेहनत करेंगे, कल सच बोलेंगे, कल अच्छा इंसान बनेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। इसलिए कल सबसे बड़ा झूठ है। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। जलनखोर मंत्री और भी नाराज हो गए। उन्होंने बीरबल को फंसाने की योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है। उसे सब कुछ आता है। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम सब जानते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, नहीं जहांपनाह, मैं सब कुछ नहीं जानता। मंत्री बोले, देखिए, यह झूठ बोल रहा है। अकबर ने पूछा, कैसे? मंत्री बोले, कल ही कह रहा था कि वह सबसे बुद्धिमान है। बीरबल समझ गया कि यह चाल है। उसने कहा, जहांपनाह, बुद्धिमान वही है जो माने कि वह सब कुछ नहीं जानता। जो खुद को सब जानने वाला समझे वही मूर्ख है। अकबर हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया। मंत्री शर्मिंदा हो गए। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक और परीक्षा ली। उन्होंने कहा, बीरबल, बिना बोले मुझे बताओ कि तुम कितने समझदार हो। बीरबल कुछ देर चुप रहा। फिर उसने अपनी उंगली माथे पर रखी। अकबर समझ गए। बीरबल ने संकेत से कहा कि बुद्धि दिमाग में होती है। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल बोला, मीठी बात। अकबर ने पूछा, और सबसे कड़वी? बीरबल बोला, कड़वी बात। अकबर ने सिर हिलाया। अकबर बोले, तुम सही कहते हो। बातों में ही इंसान को बनाया और बिगाड़ा जाता। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया। मंत्री शर्मिंदा हो गए। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक और परीक्षा ली। उन्होंने कहा, बीरबल, बिना बोले मुझे बताओ कि तुम कितने समझदार हो। बीरबल कुछ देर चुप रहा। फिर उसने अपनी उंगली माथे पर रखी। अकबर समझ गए। बीरबल ने संकेत से कहा कि बुद्धि दिमाग में होती है। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल बोला, मीठी बात। अकबर ने पूछा, और सबसे कड़वी? बीरबल बोला, कड़वी बात। अकबर ने सिर हिलाया। अकबर बोले, तुम सही कहते हो। बातों में ही इंसान को बनाया और बिगाड़ा जाता है। दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की। एक दिन अकबर बीमार पड़ गए। सभी वैद्य बुलाए गए। कोई दवा काम नहीं कर रही थी।
बीरबल ने कहा कि उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया। अर्जुन की दुनिया बदल गई। रोहन ने खुद को संभाला। कबीर ने दोस्ती को जोड़ा। तीनों फिर साथ थे, इस बार और समझदार। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समाज सामने आया, परिवार के सवाल आए, सिया पर दबाव पड़ा। अर्जुन टूटने लगा। रोहन ढाल बनकर खड़ा हुआ। कबीर ने रास्ता दिखाया। तीनों ने साथ लड़ने का फैसला किया। प्यार के लिए, दोस्ती के लिए। मुश्किलें बढ़ी, लोग बदले, रिश्ते टूटे, मगर तीनों नहीं टूटे। रोहन ने अपनी नौकरी छोड़ी, अर्जुन के साथ खड़ा रहा। कबीर ने सब संभाला। सिया ने हिम्मत नहीं हारी। वक्त ने इम्तिहान लिया और तीनों पास हो गए। आखिरकार परिवार माने, प्यार जीत गया, दोस्ती और मजबूत हुई। अर्जुन और सिया साथ हुए। रोहन की आंखें नम थीं, मगर दिल साफ था। कबीर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने दोस्ती बचा ली थी। शादी हुई, तीनों साथ खड़े थे। लोग कहते थे, प्यार दोस्ती तोड़ देता है, मगर यहाँ दोस्ती ने प्यार बचाया। साल बीते, जिंदगी आगे बढ़ी, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ी, मगर दोस्ती वही रही। बिना शर्त रोहन ने भी प्यार पाया, कबीर ने भी घर बसाया। तीनों परिवार बन गए, मगर दोस्ती नहीं बदली। हर त्योहार साथ, हर दुख साथ, हर खुशी साथ। तीन दोस्त, तीन प्यार, एक कहानी। जब भी कोई पूछता, इतनी गहरी दोस्ती कैसे? हर पीढ़ी उनसे सीखती है। यही सच्ची कहानी है, यही सच्ची शिक्षा है। अकबर बीरबल सिर्फ नाम नहीं, एक प्रेरणा है, एक सीख है। दोस्ती और विश्वास की एक मिसाल है। बुद्धि और न्याय की, राजा और मंत्री की। यही कहानी का सार है, यही कहानी का अर्थ है, और यही कहानी का अंत है। लेकिन सीख कभी खत्म नहीं होती। बुद्धि हमेशा काम आती है, सच हमेशा जीतता है, नम्रता हमेशा सम्मान दिलाती है। यही बीरबल की पहचान थी, यही अकबर की महानता थी। दोनों इतिहास में अमर हो गए। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यादें हमेशा रहती हैं, सीख हमेशा रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे दूसरों को सुनाइए, बच्चों को सिखाइए, दोस्तों को बताइए, ताकि बुद्धि फैले, ताकि अच्छाई फैले, ताकि सच्चाई फैले। यही कहानी का मकसद है। धन्यवाद। हर पीढ़ी उनसे सीखती है। यही सच्ची कहानी है, यही सच्ची शिक्षा है। अकबर बीरबल सिर्फ नाम नहीं, एक प्रेरणा है, एक सीख है। दोस्ती और विश्वास की एक मिसाल है। बुद्धि और न्याय की, राजा और मंत्री की। यही कहानी का सार है, यही कहानी का अर्थ है, और यही कहानी का अंत है। लेकिन सीख कभी खत्म नहीं होती। बुद्धि हमेशा काम आती है, सच हमेशा जीतता है, नम्रता हमेशा सम्मान दिलाती है। यही बीरबल की पहचान थी, यही अकबर की महानता थी। दोनों इतिहास में अमर हो गए। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन यादें हमेशा रहती हैं,
सीख हमेशा रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों को सुनाइए, बच्चों को सिखाइए, दोस्तों को बताइए, ताकि बुद्धि फैले, ताकि अच्छाई फैले, ताकि सच्चाई फैले। यही कहानी का मकसद है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।